नमस्कार दोस्तों, 360 सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अरेंजमेंट। तो आपको अगर एक रूम बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टार्टिंग करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, आज आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा एंड तक बताऊंगा उसमें क्या क्या लगेगा। तो आप ये देख, इससे पहले हमारा 360 सिविल इंजीनियरिंग आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल स्टॉक, जो हमारा ब्रिक सैंड एग्रीगेट आप देख रहे हैं, स्टील, सब अरेंजमेंट स्टॉक मतलब पहले ही आप कर लीजिए। और लाइटिंग और वाटर का सबसे पहले इंतज़ाम होना चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे अगर आप रूम बनाना चाहते हैं, जहाँ पे अपना हाउस बनाना चाहते हैं, अगर आप घर अपना बनाना चाहते हैं वहाँ सबसे पहले वाटर और लाइटिंग का सबसे पहला अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वहाँ पे मटेरियल स्टॉक करने का भी जगह होना चाहिए कि हम अपना मटेरियल यहाँ से, और ख़ासकर ये ध्यान रखिएगा कि अपने घर, अगर आप जहाँ घर बनवा रहे हैं, अपना हाउस बनवा रहे हैं, तो पास में ही मटेरियल स्टॉक रहना चाहिए कि लेबर अगर दूर से लाए और वो टाइमिंग आपका बचना चाहिए, उससे आपका वर्क फास्ट हो सकेगा। तो फिर उसके बाद आप लैंड, जो आपका जो ज़मीन है, एरिया है, उसमें लेआउट करना है कि फाउंडेशन कितने कितने का है। मैं तो नहीं बता सकता कि अभी आपका हाउस एरिया कितना है, मैं बस आपको डिटेल बता रहा हूँ। स्टॉक मतलब अरेंजमेंट क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टार्टिंग वर्क करना चाहिए। तो उससे पहले अपना लेआउट कर लीजिएगा कि फाउंडेशन डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, कॉलम, और एरिया आपका कितना वो आप देख लीजिएगा। फिर ऑफ मैकेनिक्स एंड लेबर अरेंजमेंट, मिस्त्री और लेबर अरेंजमेंट आपको करना है। फिर उसके बाद अगर आप मैकेनिक्स और लेबर अगर आ जाते हैं, स्टार्टिंग करना है, तो उसके बाद आप लेआउट तो कर ही दिए हैं, उसको अब एक्सकेवेशन करना शुरू करवा दीजिए। एक्सकेवेशन करवाने के बाद फिर उसमें एक्सकेवेशन हो जाएगा कितना मीटर डेप्थ है, मतलब गहराई कितनी है, उसके नीचे एरिया में आपको पीसीसी करवाना कंपलसरी है। अगर पीसीसी नहीं करवाएंगे तो अगर आप राफ्ट सीधे सीधे करेंगे तो वो थोड़ा, अगर पानी बरसेगा तो कुछ डाउन होता है, दबने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद पीसीसी कर दिए, फिर उसके बाद शटरिंग करिए। शटरिंग जो आपका ये फाउंडेशन मतलब होगा, उसमें राफ्ट जो करेंगे उसमें शटरिंग पहले करिए। शटरिंग करने के बाद उसमें स्टील राफ्ट में स्टील सिंगल जाल है या डबल जाल है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो तो वैसे तो मैं तो बोलूँगा डबल जाल ही करिए, क्योंकि ये अच्छा सब वो फाउंडेशन मजबूत होगा आपका, तो उसमें डबल जाल ज़रूर करें। फिर उसके बाद आपका आता है कॉलम। कॉलम आप उसमें कॉलम के लिए आप वो करिए, उसमें एंगल 4 सरिया या 6 सरिया, आपका जितना आपका आता है, कॉलम का साइज़ कितना है वो आप ध्यान देख लीजिए उसमें। फिर उसमें जो शटरिंग कर दी है राफ्ट में, और फिर स्टील बेंडिंग कर दी है, तो उसके बाद उसमें राफ्ट में कंक्रीट कर दीजिए, जिससे आपका स्टार्टिंग वर्क हो जाएगा। देन कॉलम वर्क, कॉलम में भी आप फिर उसके बाद शटरिंग लगा दीजिए। कॉलम में शटरिंग लगाने के बाद जीएल लेवल तक करिएगा, क्योंकि हमें उसके बाद प्लिंथ बीम भी करना है अप टू ग्राउंड लेवल। जो आपका ज़मीन स्तर के ऊपर जब आएगा तो आपको प्लिंथ बीम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्लिंथ बीम करेंगे तो आपका जैसे अर्थक्वेक आता है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। ये मजबूती से बनवाएं घर। प्लेन बीम करिए, फिर उसके बाद कॉलम, उसमें जितने भी कॉलम है उसमें अटैचमेंट कर दीजिए, इस तरह देख सकते हैं आप। देन ये पूरा अटैचमेंट है। ये देखिए कॉलम है, ये राफ्ट है, ये प्लिंथ बीम है। इस तरह आप पूरा प्लिंथ बीम अटैचमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद कॉलम उसके ऊपर शटरिंग करिए। फिर कॉलम उठाइए। कॉलम उठाने के बाद फिर ब्रिक वर्क करिए।
अप टू रूम हाइट, जितना भी आपको हाइट आपको ले जाना है 3 मीटर 4 मीटर वो आप कर ली। वैसे तो 3.5 मतलब 3500 mm होना चाहिए, 3 मीटर 500 ये नॉर्मल हाइट है। इतना आप ब्रिक वर्क कर लीजिए। और हाँ, राफ्ट और कॉलम जितने भी आप सब करते रहेंगे कंक्रीट, उसमें आप तराई भी करते रहिए, वो आपको ज़रूर ध्यान देना है 14 दिन तक। अब ज़रूर उसमें वैसे तो 7 दिन में आप कॉलम और ये सब उसमें आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए, जैसे आपका ब्रिक वर्क हो जाए आप तराई करते रहिए, उसमें क्यूरिंग करते रहिए। फिर उसके बाद आप देखिए शटरिंग वर्क फॉर बीम एंड स्लैब। फिर तराई करने के बाद आप स्टार्टिंग कर दीजिए शटरिंग लगाना अपना छत ढालने के लिए। पहले तो ये बीम, उसके ऊपर बीम भी आएगा, तो बीम सब 1 2 3 4 जो भी आपका है बीम, उसमें शटरिंग ज़रूर लगाएं और कहीं भी गैप ना छोड़ें जिससे आपका कंक्रीट बाहर निकलेगा। पूरा अच्छे से सपोर्ट देख लीजिएगा। कहीं अगर आप बांस लगा रहे हैं या बल्ली लगा रहे हैं या तो पाइप लगा रहे हैं लोहे का, इसके फोल्डिंग लगा रहे हैं, तो पूरा आप रूम के अंदर जाइए और उसको हिला हिला के वो देखिए, उसको पुश करिए कहीं कि वो कहीं ढीला नहीं है। अगर वो ढीला होगा तो अगर आप कंक्रीट करेंगे स्लैब के ऊपर तो वो दबने की संभावना और क्रैक होने की ऊपर से संभावना है, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आप स्लैब कंक्रीट उस पर कंक्रीट करिए। तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसमें जो भी आप स्लैब अगर कंक्रीट करेंगे तो सबसे पहले आप बीम में करिएगा। बीम, जितने भी बीम हैं सब में पहले कंक्रीट करिएगा कि हमारा कंक्रीट एकदम बीम में सेटअप हो जाए, और पूरा एक साथ करिएगा, उसमें गैपिंग मत छोड़िएगा। अगर आपको गैपिंग छोड़ना है तो आप यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा, यहाँ मत छोड़िएगा, इस गैप में बीच में कभी मत छोड़िएगा, नहीं तो यहाँ पे क्रैक अगर संभावना हो सकती है। तो इस तरह आप पूरे एक साथ इस सबसे अच्छा होगा कि आप पूरा एक साथ बीम में कंक्रीट करिए, फिर उसके बाद स्लैब में करिए, ये आपको ध्यान देना है। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पाइप वगैरह तो आप लोग सेटिंग जब स्टील वर्क करेंगे तभी आपको उसमें बिछाना है। स्टील वर्क जैसे कि हमारा सेटिंग है, फिर उसमें आपने स्लैब के ऊपर पूरा बीम में सरिया वगैरह लगा दिया, वो नॉर्मली आप लोग को करना ही पड़ेगा। कितने कितने का सरिया है वो डिसाइड, जैसा आप रूम बनवा रहे हो क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बस अरेंजमेंट का आपको डिटेल पूरा बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अरेंजमेंट। तो अगर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।